राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा ये विषय है, आज का जो हमारे एपिसोड है, ये है षट बल। षट बल के ऊपर हमारा ये एपिसोड रहेगा। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों हमारा ये जो एपिसोड रहेगा, इसमें आपको जब भी आप जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यात्रा। आज हमारा जो ये रहेगा षट बल। षट बल क्या होता है दोस्तों? षट बल जो होता है वो होता है ग्रहों का बल। उससे हम ग्रहों के बल के बारे में जानते हैं, ग्रहों के बल के बारे में आकलन करते हैं। जब भी आप अपनी पत्रिका देखें या किसी और की पत्रिका आप देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या उस ग्रह के ऊपर, उस ग्रह में कितना बल है, कितनी स्ट्रेंथ है, अच्छे फल देने की कितनी स्ट्रेंथ है उस ग्रह के ऊपर, आपको ये देखना जरूर चाहिए। तो हम लोग षट बल में देखते हैं 6 प्रकार के बल। 6 प्रकार के बल की हम लोग दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थान बल की। स्थान बल क्या होता है? स्थान बल होता है दोस्तों, जब कोई ग्रह, पराशरी ज्योतिष में षट बल को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्थान बल सबसे पहले आता है। स्थान बल की बात करते हैं। स्थान बल जो होता है जब ग्रह स्वयं अपनी राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या अपने मित्र की राशि में हो या वो ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं स्थान बल। उस ग्रह के ऊपर काफी पावर आ गई, उस ग्रह को काफी बल मिल गया, आपको अच्छे परिणाम देने का काफी उसको स्ट्रेंथ मिल गई। जब भी ये ग्रह दोस्तों अपने अंतरदशा में, दशा में एक्टिवेट होगा, तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं दिग्बल। दिग्बल क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। मंगल और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, डायरेक्टल स्ट्रेंथ। बुध और गुरु पहले घर में दिग्बली होते हैं, जिसको हम लोग दिशा बल भी बोलते हैं। चंद्रमा और शुक्र चौथे घर में, 4th हाउस में दिग्बली होते हैं। और शनिदेव 7वें घर में दिग्बली होते हैं। इसका मतलब क्या है? जब आपकी बर्थ चार्ट में मंगल और सूर्य दशम भाव में होंगे, काफी अच्छी पावर है इन दोनों के पास, काफी अच्छा बल है। जब बृहस्पति देव और बुध देव पहले घर में होंगे, किसी की भी चार्ट हो, कोई भी लगन हो, लगन कोई भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाउस से कंसीडर कर रहे हैं, भाव से कंसीडर कर रहे हैं। पहले घर में गुरु और बुध होंगे, बहुत अच्छा बल है इनके पास। चौथे घर में शुक्र और चंद्रदेव होते हैं, तो बल काफी अच्छा है इनके पास। और 7वें घर में शनिदेव होंगे, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करूंगा आपकी काल बल की। काल बल क्या होता है? काल का मतलब समझते हैं। काल मतलब समय। काल मतलब समय। तो दोस्तों जब कोई ग्रह किस समय पे किस उसमें होता है, किस दिशा में होता है, कौन से समय में कौन सा ग्रह किस चीज से चल रहा है, किस समय पे चल रहा है, वो देखना आवश्यक है।
कैसे देखेंगे काल बल को? काल मतलब समय, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब यह है गुरु, शुक्र और सूर्य दिन के समय बली होते हैं। गुरु, शुक्र और सूर्य ये दिन के समय बली होते हैं। चंद्रमा, मंगल और शनि ये रात्रि के समय बली होते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म दिन में होता है तो गुरु उसका बलवान होगा, शुक्र बलवान होगा और सूर्य बलवान मिलेगा बर्थ चार्ट में। जब कोई रात्रि के समय किसी बच्चे का जन्म होगा तो शनिदेव, मंगलदेव और चंद्रदेव ये आपको बलवान मिलेंगे। बशर्ते ये किस राशि में पड़े हैं ये भी देखना आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद बात करता हूं दोस्तों चेष्टा बल। ये चेष्टा बल क्या होता है? चेष्टा बल का मतलब होता है दोस्तों जो ग्रह वक्री होता है, वक्री ग्रहों के ऊपर ये लागू होता है चेष्टा बल, क्योंकि वक्री ग्रहों को चेष्टा होती है, इंटेंट। चेष्टा मतलब इंटेंट होता है वक्री ग्रहों के ऊपर। अब ये चेष्टा बल का मतलब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो योग कारक ग्रह अगर वक्री हो गया तो अच्छे रिजल्ट देगा, और मारक ग्रह अगर वक्री हो गया तो थोड़े खराब रिजल्ट देगा। यही होता है चेष्टा बल। उसके बाद बात करता हूं दोस्तों आपका दृष्टि बल। ये दृष्टि बल क्या होता है? दृष्टि बल का मतलब होता है जब कोई योग कारक ग्रह अपने मित्र को दृष्टि संबंध बना रहा हो, अपने मित्र को दृष्टि दे रहा हो, तो उस ग्रह के ऊपर काफी अच्छा उसको वो बलि कर देगा, वो उस ग्रह को बलि कर देगा, बल काफी अच्छा हो जाएगा। जब कोई योग कारक ग्रह अपने मित्र ग्रह को दृष्टि दे रहा हो तो वो उस ग्रह को बलि कर देगा। अब 5 हो गए हमारे। अब बात कर दूंगा आपको नैसर्गिक बल। ये नैसर्गिक बल क्या होता है? नैसर्गिक बल का मतलब होता है सबसे पहले सौर मंडल में सबसे अधिक पावर और सबसे शक्तिशाली जो माना जाता है वो माना जाता है सूर्य देव को। ये ग्रहों का सीक्वेंस है। सूर्य देव के बाद माना जाता है सबसे अधिक बलवान चंद्रदेव को, चंद्रदेव के बाद माना जाता है शुक्रदेव को, शुक्रदेव के बाद गुरुदेव को, गुरु के बाद बुधदेव, बुधदेव के बाद मंगलदेव और सबसे अंत में शनिदेव। क्योंकि शनिदेव सूर्य से काफी दूरी पर रहते हैं, बहुत दूरी पर रहते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा एंड में माना गया है। ये ग्रहों का सीक्वेंस है बल के अनुसार। ये किसके अनुसार है? बल के अनुसार। कि इस तरह से ग्रहों की हमको स्ट्रेंथ देखनी है, हमको बल चेक करना है, क्योंकि सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य से ही पावर लेते हैं, ऊष्मा जो है वो सूर्य से लेते हैं। तो सूर्य को सबसे बलशाली और शक्तिशाली माना गया है क्योंकि वो राजा है, किंग है। षट बल का मतलब ही क्या होता है? 6 प्रकार के बल, वो मैंने आपको समझा दिए। सबसे पहले बताया मैंने आपको स्थान बल, उसके बाद मैंने बताया आपको दिग्बल, उसके बाद बताया मैंने आपको काल बल, उसके बाद बताया चेष्टा बल, उसके बाद बताया मैंने आपको दृष्टि बल, और लास्ट में बताया नैसर्गिक बल। ये 6 प्रकार के बल मैंने आपको समझा दिए दोस्तों। तो इस तरह से जब आपको जब कुंडली देखेंगे तो चेक कर रहे हैं क्या ये इस ग्रह के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना बली है ये ग्रह, उस प्रकार ये आपको फल देगा। उस प्रकार ये फल देने के लिए आपको बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आपका षट बल का हमारा आज का एपिसोड रहा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। समझ आई है, अच्छे से समझ आई है तो कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए ज्ञान की तरफ। जितना मेरे को आता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।